कॉपी पेस्ट ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा स्प्रिंट वगैरह करके डालता था मैं। अच्छा, मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे थे, उसके बाद भी 1000 रुपए, हाँ सर, 1000 रुपए मतलब वीकली आने लग गए थे। हाँ सर। तो उस पर सेम आर्टिकल मैंने न्यूज़ डॉक से कॉपी करके उस पर डालता था। ठीक है। तो रोज़ के 5-6 आर्टिकल ऐसे डालता था और उस पर एक कॉम्पिटिशन आया था सुपरनोवा करके, तो उस पर मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। Redmi 9 मोबाइल मिला था, अभी भी मेरे पास है। तुम्हें लेने का रीज़न पता है निशांत क्यों है? क्योंकि तुमने पहली चीज़ की ये सब सिर्फ मोबाइल से किया एंड फ्री ब्लॉगर पे किया, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो तुम एक लाइव एग्जाम्पल हो कि हाँ, मोबाइल और फ्री ब्लॉगर से पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने तुम्हें लिया, ठीक है, ब्लॉग रिव्यू भी करेंगे क्योंकि $400 तुमने कमाए, बहुत अच्छा है, पर अगर सही तरीके से काम करते तो ये $40,000 भी हो सकते थे। मुझे खुशी हुई इस बात की कि देखो, एक बंदा ऐसा था जो ब्लॉग रिव्यू में आया, जिसका 0 ट्रैफिक था और आज उसका ट्रैफिक है ना, समझ रहे हो निशांत? यस और सर। तुमने वो वीडियो देखा और देखकर तुम्हारे पास भी ट्रैफिक आ गया है, तो जो ब्लॉग रिव्यू में आ रहा है उसका तो फायदा हो ही रहा है, जो ब्लॉग रिव्यू देख के उसको इंप्लीमेंट कर रहा है उसका भी फायदा हो रहा है। इसी से रिलेटेड मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, हाँ। कि कौन बेहतर ब्लॉगर है, पवन अग्रवाल या निशांत पाटिल? सर, निशांत पाटिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ब्लॉग रिव्यू में। ब्लॉग रिव्यू इस बार थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि आपको पता था कि थोड़ी सी हमारे यहाँ फैमिली सिचुएशन हो गई थी, परंतु आज का ब्लॉग रिव्यू बहुत स्पेशल है क्योंकि कौन कहता है मोबाइल से पैसे नहीं कमाए जा सकते, कौन कहता है फ्री ब्लॉगर पर पैसे नहीं कमाए जा सकते। जी हाँ, ये दोनों पॉसिबल हैं और आज का जो लड़का है निशांत पाटिल, उसने पॉसिबल कर दिया है। तो आज का जो वीडियो है वो मिक्स है, इंटरव्यू प्लस ब्लॉग रिव्यू। ऐसा क्यों है ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्वागत करते हैं निशांत पाटिल का हमारे चैनल पर। निशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। निशांत, आप एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में। पहले तो सर धन्यवाद पवन सर का कि उन्होंने मेरा ब्लॉग जो है रिव्यू के लिए लिया। मेरा नाम निशांत पाटिल है और मैं कोल्हापुर जिले से हूँ। एक उपरी नामक शहर है, उसमें रहता हूँ, जो कि महाराष्ट्र राज्य में आता है। और मैंने मैकेनिकल स्ट्रीम से जो है बैचलर डिग्री ली है शिवाजी यूनिवर्सिटी से। और 3 साल में जो है 3 साल से जो जॉब कर रहा था, अभी 1.5 महीने से मैं जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सर कोर्स चल रहा है मेरा। ओके, तो निशांत, अब है ना, हम ब्लॉगिंग के बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो ब्लॉगिंग नहीं, मतलब ये जो तुम्हारी मेक मनी ऑनलाइन वाली जर्नी है, ये कैसे स्टार्ट हुई? तुम्हारी स्टोरी थोड़ी सी सुनना चाह रहा हूँ मैं। ओके सर, मेरी जर्नी एक्चुअली ऑनलाइन और ब्लॉगिंग जर्नी 2016 में शुरुआत हुई थी, जो कि फ्री नॉर्म करके एक साइट है। उसमें जो है फ्री डोमेन मिलता है, जो कि .tk.tl ऐसे एक्सटेंशन आपको 1 ईयर के लिए मिलते हैं। अभी भी मिलते हैं क्या? सर, ओपन किए बहुत दिन हो गए ओपन करके। अच्छा, अभी देखना पड़ेगा सर। ठीक है। तो मुझे ब्लॉगिंग का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, इतना ही मालूम था कि यूट्यूब की तरह जो है उसमें भी अर्निंग की जा सकती है। तो मैंने उस पर डोमेन लिया है और वो एक 12-13 पोस्ट डालता था, वो भी इधर उधर का लेके डालता था, फ्री ब्लॉगर पे बनाकर उसको। हाँ सर, फ्री ब्लॉगर पे। वर्डप्रेस का कोई अंदाज़ा ही नहीं था मेरे को। तो उसके बाद वो रिजेक्ट भी नहीं होता था और एक्सेप्ट भी नहीं होता था, वो ऐसा वेटिंग में पड़ा रहता एडसेंस के लिए। अच्छा, ठीक है। हाँ, एडसेंस के लिए। हाँ। तो मैं वो ऐसे ही छोड़ दिया उसको। इसी बीच मैंने और एक .com डोमेन लिया, technicalnishan.com करके था, 2017 में GoDaddy से लिया था। वो भी ऐसे ही 15 पोस्ट डाले, उसके बाद अप्रूव के लिए लिया, 2-3 बार रिजेक्ट हुआ और लास्ट टाइम मेरे को पता है वो भी ऐसा ही वेटिंग में चला जाता था और वैसे ही रहता था। ठीक है। सही चला गया। इसके बाद मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला था सर, टेक्निकल निशान नाम से, और उस पे जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके डालता था। उस पे जो है 60 या 70 मैंने वीडियो डाले थे, तो उस पे $17 बने थे मेरे। तभी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो मेरा सस्पेंड हो गया अकाउंट। वो कैसे हो मेरे को अभी नहीं पता। $16 वैसे ही पड़े मेरे अकाउंट पे अभी। ठीक है। उसके बाद मैंने इसी बीच ना फेसबुक पेज मीम्स निकालता था, मैं मीम्स पॉलिटिक्स मीम्स डालता था। ओके। तो एक मेरा फेसबुक पेज भी है, सांगली कोल्हापुर मीम्स करके। तो उस पे लगभग मेरे 18,000 प्लस सब्सक्राइबर है, फॉलोअर्स है।
हाँ अभी भी है सर, चालू है अभी। ठीक है। एक्टिव नहीं हूँ लेकिन है अभी, बीच बीच में डालता हूँ। तो उसी बीच एक हेलो करके ऐप आया था सर। तो उस पे मेरे 6 महीने में 90,000 प्लस फॉलोअर्स बन चुके थे मीम्स डाल के। अच्छा, मीम्स डाल के, ओके। हाँ, जो फेसबुक पे डालते थे वो वहीं हेलो पे डाल देते थे। हाँ हेलो पे डालता था। ठीक है। तो वो अच्छा चल रहा था, वो रीच भी बहुत आती थी। 1-2 घंटे में मेरे 60,000 70,000 व्यू ऐसे आते थे। उसके बाद वो न्यूज़ डॉक करके जो एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे ना क्रिएटर को आर्टिकल डालना पड़ता था। तो मैं वहाँ पे ओपन किया अकाउंट और डालने लगा। तो मेरे वीकली जो है 1,000 या 2,000 पेमेंट आती थी उसमें पेटीएम से। अच्छा, 1,000-2,000 पेमेंट आने लग गई थी? हाँ सर, वहाँ पे पेटीएम पे आती थी, जितना डालो जो उतना न्यूज़ डॉक वाली जो आप बता रहे हो। न्यूज़ डॉक, बराबर। ठीक है। तो उसमें किससे रिलेटेड आर्टिकल डालते थे? नहीं सर, वो ऐसे मिक्स डालता था, ज़्यादातर एंटरटेनमेंट का डालता था। ओके, ठीक है। लेकिन वो कॉपी पेस्ट ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा स्प्रिन वगैरह करके डालता था मैं। अच्छा, मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे थे, उसके बाद भी 1,000 रुपए, हाँ सर, 1,000 रुपए मतलब वीकली आने लग गए थे। हाँ सर, उस पे ट्रेंडिंग का कुछ था, वो मेल करते थे, रोज का 10 का टॉपिक ट्रेंड में है जी। उस पे अगर डालते थे ना, ज़्यादा व्यू आ जाते थे। ठीक है। तो उसी के साथ ना vmedia.co.in करके एक साइट है, वो रोजबज करके ऐप आती है ना, उस वहाँ जो आर्टिकल उसके पब्लिश होते हैं, और वीवो और ओप्पो ब्राउजर पे भी वो आता था तभी। तो उस पे सेम आर्टिकल मैंने न्यूज़ डॉक से कॉपी करके उस पे डालता था। ठीक है। तो रोज के 5-6 आर्टिकल ऐसे डालता था, और उस पे सबसे पहले जो एक कंपटीशन आया था सुपरनोवा करके। तो उस पे मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था, Redmi 9 मोबाइल मिला था, अभी भी मेरे पास है। तो वहाँ से ज़्यादा पैसे नहीं आते थे, लेकिन मोबाइल मिल गया मेरे को। और उसी बीच ना वो दोनों न्यूज़ डॉक करके वेबसाइट थी और हेलो करके, वो सब बंद हो गया। वो 59 ऐप कुछ तो बंद किए थे सरकार ने। तो उसमें वो हेलो चला गया, मेरा 0 हो गया एक रात में ये सब। तो मैं उसके बाद स्पोर्ट कीड़ा करके ऐसी साइट ढूंढ रहा था, तो मेरे को स्पोर्ट कीड़ा करके साइट मिली। ठीक है। तो वहाँ पे मैं डालता था, लेकिन उनका क्राइटेरिया बहुत ही टफ था, इसलिए वो पब्लिश नहीं होता था। तो वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद न्यूज़ हंट करके था, जो अभी डेली हंट के नाम से जो है ऐप जाना जाता है, उस पे मैंने अकाउंट निकाला और वहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करता था। उसके बाद अभी मीम्स भी आप ऐड कर सकते हो उसमें, वो ऑप्शन उसने ऐड कर दिया है। उस पे जो है मेरे 2 अकाउंट है अभी। एक अभी भी है? हाँ अभी भी है। 20,000 फॉलोअर है एक पे, और एक पे आई थिंक 27,000 कुछ तो है। ठीक है। हाँ, लेकिन मेरे को उसका ज़्यादा आउटपुट नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैं उस पर एक्टिव नहीं रहता अभी। मतलब डेली हंट जो है उस पे बिना ब्लॉग वगैरह बनाए भी आप अकाउंट बना सकते हैं? हाँ सर, और अभी पेमेंट का भी आता है, मैंने ट्राई नहीं किया। मेरा का 50 या 70 कुछ तो आया था रुपए। ओके, लेकिन मैं विड्रॉ भी नहीं किया। वो चल रहा था, अभी भी चालू है मेरा। तो उसके बाद ना 2020 में आपकी सतीश के वीडियो में ना आपकी वीडियो आई थी पहली। ठीक है। 14 जून को आई थिंक आई थी। और डेट भी याद है? हाँ सर, मैंने देखा है, वो ईमेल पे देखा, चेक किया। हाँ। मेरा जो है डोमेन का परचेस कब किया था वो, तब मेरे को पता चला वो। हाँ। तो 15 जून को मैंने डोमेन बाय किया है। उसी वीडियो को देख के मैं बाय किया था। अच्छा, ठीक है। तो पहले मैंने ऐसे, मेरे को कुछ मालूम नहीं था, तो आपका चैनल भी नहीं आया था उधर अभी। तो पहले उसको मल्टी नीच किया मैंने, सब डालता था, सब एंटरटेनमेंट वगैरह। कि अभी किस निश पे, अभी किस डोमेन पे काम कर रहे थे उस समय? कुछ भी नहीं सर, अभी लिया था ना वो 15 जून को वायरल डेली लिया था। वायरल डेली दिया था? हाँ, 2 साल के लिए लिया था गोडैडी से। तो उसमें 50-60 पोस्ट डालने के बाद भी एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद मैं डालने लगा, फिर एडसेंस अप्रूव हो गया, लेकिन अर्निंग उतनी नहीं होती थी। थोड़ी थोड़ी करके ना आपका वीडियो जैसे जैसे दिखता था ना, वैसे वैसे इम्प्लीमेंट करके गया। और जो एक अदर कैटेगरी की थी ना, फाइनेंस छोड़ के अदर कैटेगरी, तो डिलीट कर दिया सब में। लगभग 100 से ज़्यादा पोस्ट मैंने डिलीट कर दिया उस पर। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, तो वो वेब स्टोरी का आपका वीडियो आया था विशाल के साथ। ठीक है। तो वो देखा, लेकिन मेरा का तो वर्डप्रेस पे नहीं था ना, तो प्लगइन वगैरह मेरे को कुछ ना ज़्यादा मालूम नहीं था। तो मैं ब्लॉगर पे सर्च करने लगा था, तो मुझे पता चला वो मेक स्टोरी से बन सकता है, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं ऐड किया था उन्होंने सब डोमेन का वगैरह। तो थोड़े दिन बाद ना वो अपडेट हो गया मेक स्टोरी का, और उस पर सब डोमेन ऐड करने का जो है ऑप्शन चालू हो गया था।
तो वहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और वो हिंदी में डालने लगा वेब स्टोरीज। तो पहले तो नहीं आया, बाद में ट्रैफिक आता था। 300-400 लाइव रहते थे शुरुआत में, उसके बाद कम होते होते 50 रहते थे, और अगर रेगुलर 10-12 डालो तो ना 50 कंटिन्यू रहते थे वो रियल टाइम। तो कितनी वेब स्टोरी डालते थे डेली उस समय? डेली 7 या 8 डालता था सर एवरेज। हाँ, तो उसके बाद मैंने उससे $400 कुछ तो कमाए वेब स्टोरी से। वेब स्टोरी से, ठीक है। हाँ, और अभी चल रहा है सर। अभी चल रहा है, ठीक है ना? हाँ। ओके, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है निशांत की, एंड कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा निशांत कि $400 छोटा अमाउंट है, ठीक है? यस सर, यस। तो हमने निशांत को क्यों लिया? मतलब मैंने बोला कि ये इंटरव्यू भी है, तो $400 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, पर तुम्हें लेने का रीज़न पता है निशांत क्यों है? क्योंकि तुमने पहली चीज़ की ये सब सिर्फ मोबाइल से किया एंड फ्री ब्लॉगर पे किया, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो तुम एक लाइव एग्जाम्पल हो कि हाँ, मोबाइल और फ्री ब्लॉगर से पैसे कमाए जा सकते हैं, नंबर 1, ठीक है? यस सर। नंबर 2 कि निशांत हमारी कम्युनिटी में जब भी कोई वीडियो पब्लिश होता है तो बहुत एक्टिव है, कई बार तो पहला कमेंट ही निशांत का आ जाता है, ठीक है ना? हाँ सर। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास पता है निशांत, इतने लोग आते हैं ना इस समय, इतने लोग आते हैं कि वो मेरे चैनल पे फीचर होना चाहते हैं, सक्सेसफुल लोग। जी सर। मैं भी ब्लॉग रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने सक्सेसफुल लोग मेरे पास आते हैं ना, 15 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, 30 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो कहते हैं कि आपके चैनल पर आना है। अभी सबको साइड पर रखकर, ठीक है, हाँ, मैंने तुम्हें लिया, ठीक है? ब्लॉग रिव्यू भी करेंगे क्योंकि $400 तुमने कमाए, बहुत अच्छा है, पर अगर सही तरीके से काम करते तो ये $40,000 भी हो सकते थे। तो तुम्हें क्यों सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है? उसका रीजन ये भी है कि तुम कम्युनिटी में एक्टिव हो, ठीक है ना? तो बाकी लोगों के लिए भी है ये कि भाई अगर आप मेरी कम्युनिटी में एक्टिव है, हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करते हैं, क्योंकि जो कमेंट करता है सबका रिप्लाई करता हूं मैं, और सबको नाम से जानता हूं, ठीक है? अच्छा, कई बार पता है क्या होता है, कमेंट थोड़े देर बाद आता है ना, दिन बाद कोई करता है कि 1 महीने बाद करता है, तो मैं उसको रिप्लाई भी करता हूं, यार बड़े दिनों बाद कमेंट आया, तो कहता है सर आपको याद है क्या? कमेंट इतने दिनों बाद कर रहा हूं, ठीक है? तो ये चीज बाकी लोगों के लिए निशांत की भाई मेरे पास बहुत सक्सेसफुल लोग आ रहे हैं, पर मेरा पूरा प्रेफरेंस सबसे पहले उनको भी लाऊंगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो भी मोटिवेशन जरूरी है, उससे आपको स्कोप पता चलता है कि यार इतने पैसे भी कमाए जा सकते हैं। प्लस मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मेरी कम्युनिटी के लिए, ठीक है? तो अगर आप ब्लॉग रिव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भाई कम्युनिटी में एक्टिव रहना, कमेंट करते रहना, एक दूसरे की मदद करते रहना, कोई सवाल करता है तो हेल्प करना, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है? अब है ना, हम ब्लॉग रिव्यू स्टार्ट करते हैं निशांत तुम्हारा, ओके? जी सर। सबसे पहले, ठीक है, ये बाकी लोगों को निशांत का ये ब्लॉग दिख रहा होगा वायरल डेली, ठीक है? बाकी लोगों को बता दूं कि फिर से बता देता हूं, ये फ्री ब्लॉगर पर बना हुआ है, ठीक है? और आपको देखकर, मतलब मैं भी थोड़ा सा देखकर हैरान हो गया था एक्चुअली कि यार ये बिल्कुल वर्डप्रेस की तरह लग रहा है, लुक एंड फील। कौन सी थीम कौन सी है ये? सर फाइनेंस करके है, एक ही थीम थी मिली, फाइनेंस करके मेरे को मिली थी वो। तो फ्री थीम है ये? हाँ, फ्री थीम है सर, फाइनेंस नाम है इसका। ओके, तो भाई ये वाली थीम मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी भी देखो, मुझे ना फ्री ब्लॉगर का एक्चुअली ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा वर्डप्रेस पे काम किया, पर ये लुक एंड फील इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बाकी जो लोग हैं इसको देख सकते हैं, ठीक है? अब है ना, ये एक चीज़ मुझे बताओ निशांत कि तुमने इसी निश को क्यों चूज किया, फाइनेंस निश को? नहीं सर, मैं पहले से ना शेयर मार्केट का वो अकाउंट वगैरह निकालना, बहुत सारे 30-40 अकाउंट तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए थे, कोई रेफरेंस नहीं। और जो मैं है ना ट्रेडिंग करता था बीच में। अच्छा। हाँ, तो उसका थोड़ा सा नॉलेज था मेरे को, इसलिए वो चालू किया। इस वजह से या क्या एक रीजन ये भी था कि फाइनेंस में पैसे ज्यादा है? नहीं सर, जब ये लिया था ना डोमेन, तब इतना अंदाजा नहीं था मेरे को, लेकिन मैं लिख सकता हूँ इस पे, इतना मेरे को मालूम था। अच्छा, हाँ, तो ये बहुत अच्छा है निशांत। एक्चुअली है ना, सिर्फ पैसे की वजह से अगर आप कोई निश चूज करोगे ना तो शायद उसमें आगे ना बढ़ पाओ। आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है, ठीक है? तो निशांत का इंटरेस्ट भी था, प्लस ये इन्वेस्टमेंट भी करता था, इसलिए तुमने बहुत सही निश चुन ली है, बाकी लोगों के लिए है। सेकेंडली क्या है ना कि देखो, फाइनेंस एक ऐसी निश है जिसमें ना रैंक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये पता है कि नहीं पता है निशांत तुम्हें? हाँ सर, पता है सर, कंपटीशन बहुत है। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो डर नहीं लगा ये जब निश स्टार्ट कर रहे थे कि यार इतना कंपटीशन वाला, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं सर, शुरुआत में ना मैं मल्टी निच किया था इसको।
हाँ, बाद में जाके मैंने वो शेयर मार्केट पे ट्रांसफर किया है। जब पर मेरे को डर पता नहीं चला, लगा कि यार ये तो रैंक पता नहीं होगा नहीं होगा, इतना ज्यादा कंपटीशन है, रैंक करना डिफिकल्ट है? नहीं सर, नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं सर। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब है ना, सबसे पहले है ना, मैं काफी दिनों बाद जाना चाहता हूँ अबाउट अस में। कहाँ गया तुम्हारा अबाउट अस? नीचे है सर। नीचे? हाँ, वो स्किप कर दीजिए, ऐड क्लोज कर दीजिए वो। अच्छा, ये क्लोज करने के बाद आएगा, ओके ठीक है। अबाउट अस पे मैं आता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या ना, अबाउट अस मुझे तुम्हारा बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है जी सर, आपका ही वो फॉर्मूला यूज किया है उधर। हाँ, मैं समझ गया था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसलिए जब अच्छा लगा तो ब्लॉग रिव्यू का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी बुराई निकालूं। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो भी मैं बताऊंगा। तो ब्लॉग रिव्यू अबाउट अस बहुत अच्छा है। एंड बाकी लोगों के लिए मैं बताता हूं कि यार, आपकी मूवी का हीरो आप खुद हो, ठीक है। तो अबाउट अस ऐसा बनना चाहिए कि साहब आप हीरो, ठीक है। और ये मुझे ऐसा लगा कि तुमने बनाया है कि हीरो। यस सर। ठीक है। सेकेंडली है ना कि अब मैं क्या चाहता हूं बाकी लोगों के लिए अबाउट अस में और तुम्हारे लिए भी, कि अबाउट अस में सिर्फ अपने बारे में नहीं लिखना है। अबाउट अस में हमें अब बाकी सब भी करें कि गोल्स भी लिखें। हाँ। कि उनके गोल्स क्या होंगे। अच्छा, गोल्स मनी टर्म्स में नहीं होने चाहिए कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, 2 लाख कमाना है, क्योंकि देखो वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में पैसा नहीं है, हमारे हाथ में जो है क्या है, एफर्ट्स। कि आप अगले 1 साल में इस डोमेन में जो आपने लिया है कितने एफर्ट्स लगाने वाले हो, ठीक है जी सर। नंबर 1। नंबर 2, आप अपने आप को डेली कितना इंप्रूव करने के लिए रेडी हो, है ना। आपने कुछ नया सीखा तो वो क्या सीखा, ठीक है, सारी चीजें यहां डालो। तो ये किस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या है ना, आदमी डीमोरलाइज हो जाता है काम करके, जैसे 15 पोस्ट डाले, 20 पोस्ट डाले, एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ। तो एक उसमें ये भी सेक्शन लिखना कि मेरा एम एडसेंस अप्रूवल कराना है ही नहीं, है ना। मेरा एम है यहां पर एक अच्छे आर्टिकल डालना जिससे यूजर को वैल्यू मिले, और ये मैं कंसिस्टेंटली डालता रहूंगा, क्योंकि इसको डालने से मुझे खुशी मिल रही है, पैसा झक मार के आएगा, ठीक है निशान? जी सर। बाकी लोगों के लिए भी है। अब इसी से रिलेटेड मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। हाँ। कि कौन बेहतर ब्लॉगर है, पवन अग्रवाल या निशांत पाटिल? सर निशांत पाटिल, क्योंकि निशांत? आप तो टीम से काम करवाते हैं ना। बहुत बेहतरीन आंसर, मुझे तुम्हारे कॉन्फिडेंस से बहुत अच्छा लगा, ठीक है। पर यार मैं ब्लॉगर भी हूं, टीम से काम कराता हूं तो क्या हुआ, ब्लॉगर भी हूं, ठीक है। ये है ना, मतलब पहली चीज तो इसके बिलीफ, सेल्फ बिलीफ के लिए यार तालियां बजा दो, ठीक है। और ये मैं सबसे चाहता हूं, जो भी व्यक्ति है ना, जो भी ये वीडियो देख रहा है, सुरेश, धर्मेश, शैलेंद्र, जो भी वीडियो देख रहा है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कौन बेहतर ब्लॉगर है, पवन अग्रवाल या आप, ठीक है। तो आप है ना कमेंट करो नीचे कि कौन है बेहतर ब्लॉगर। अगर आपको लगता है कि पवन अग्रवाल है तो लिखो पवन अग्रवाल एक बेहतर ब्लॉगर है, बेटर ब्लॉगर है। या फिर आपका नाम फॉर एग्जांपल दिनेश है तो लिखो दिनेश एक बेहतर ब्लॉगर है। और मैं चाहता हूं कि आप अंदर आप सच्चाई से आंसर लिखना, ठीक है, क्योंकि सेल्फ बिलीफ भी होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो निशांत, जो तुम्हारे अंदर सेल्फ बिलीफ है ना कि तुम पवन अग्रवाल से ब्लॉग रिव्यू करा रहे हो पर तुम कह रहे हो कि तुम एक बेहतर ब्लॉगर हो। नहीं सर, मैंने तो शुरुआत से सुना है कि आप सब अपने टीम से ही करवाते हैं, अभी आप कुछ नहीं करते, आप मैनेजमेंट करते हैं सर। यस, मैनेजमेंट करता हूं, पर मैं एक्सपीरियंस भी बन रहा हूं, समझ रहे, सारी ब्लॉगिंग कर रहा हूं, पर ये बिलीफ है तुम्हारे अंदर, ठीक है ना निशांत, ठीक है। तो ये बिलीफ भी होना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल XYZ एक बहुत बेहतरीन ब्लॉगर है, तो आप अपने आप को ये मत देखो, उसको कहना कि उसको ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, मैं बेहतर ब्लॉगर हूं, मुझे कम समय हुआ है, मैंने ये जो अपने अबाउट अस में गोल्स वगैरह लिखे हैं, जैसे ही मैं ईमानदारी से, सच्चाई से और प्रेम से वो सारी चीजें करूंगा तो मैं सबसे बेहतर बन जाऊंगा, ठीक है ना। yes, और कठिन लड़ाइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने ये डाल रखा है कि अभी देखो स्क्रीन दिख रही है मेरी निशांत? हाँ सर, दिख रही। मैंने पवन अग्रवाल टाइप किया, ठीक है। पवन अग्रवाल एक बहुत ही कॉमन नेम है, ठीक है। पहले अभी तो जैसे थोड़ा बहुत मेरा नाम हो गया है, हाँ। तो मेरी इमेजेस दिख रही हैं, अदरवाइज मैं पहले पवन अग्रवाल डालता था ना तो मैं स्क्रॉल करते ही रह जाता था, बहुत नीचे जाके एक आध इमेज मेरी दिखती थी, ठीक है। हाँ सर। अभी भी देख रहे हो
कि पहले कौन आ रहा पवन अग्रवाल में, दैनिक भास्कर के जो ओनर हैं वो पवन अग्रवाल हैं, डब्बे वाले का जो मालिक है वो पवन अग्रवाल है, पता नहीं जमशेदपुर IAS, नैनी, सूरत, मुंबई का डब्बा वाला, दीपावली। तो मैं कितने बाद में भी अभी आ रहा हूं, उसके बाद भी देख रहे हो कि मेरी इमेजेस आने लग गई। यस सर। ठीक है ना। तो ये भगवान ने ही, एक कुछ चीज होती है कि आप कठिन रास्ता चुनते हो, खुद चुनते हो, कुछ होता है भगवान ने ही मुझे इतना कॉमन नाम दे दिया। अच्छा, बाकी लोग भी है ना, अपना गूगल पर टाइप करके इमेजेस वाले सेक्शन में जाना कि आपकी इमेज आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं तो सबसे पहले तो एम ये बनाना है कि यार गूगल मैया में जब आपका नाम टाइप करें तो आपकी इमेज आनी चाहिए। तो अभी बाकी सब कमेंट करके बताओ इमेज में जाके कि आपका नाम, आपकी इमेज आ रही है कि नहीं। सर मैंने ट्राई किया है। हाँ सर, मेरा 2 या तीसरे पेज पे आता था। हाँ। और अभी दिख नहीं रहा, अभी अभी नहीं दिख रहा। हाँ, अभी नहीं दिख रहा सर। है ना। तो ये भी एक एम होना चाहिए। क्या निशांत पाटिल कॉमन नाम है क्या? नहीं सर, निशांत ज्यादा नहीं रहता, पाटिल रहता है लेकिन निशांत ज्यादा नहीं रहता। हाँ, तो अब ऐसा चीज होनी चाहिए, समझ, ऐसी चीज अपने को करनी। अच्छा, मैं ये सारी चीजें क्यों बोल रहा हूँ आगे जाके पता चलेगी। ठीक है। सेकेंडली मैं बोलता हूँ, जैसे कुछ चीज आप चुनते हो, जैसे मैंने जब काम चालू किया था ना ब्लॉगिंग, मैंने बिना सोचे समझे किया था। डोमेन नेम भी क्या रख लिया, दीपावली। दीपावली एक त्योहार है, ठीक है जी। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, गूगल पे टाइप करूं, दीपावली से बड़ा कोई त्योहार भारतवर्ष में नहीं है। मेरे हिसाब से इतनी पॉपुलेशन हमारी, विश्व में दीपावली से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। मैंने उस नाम का डोमेन चूज कर लिया, तो जब भी मैं गूगल में टाइप करूंगा मैं दीपावली त्योहार से हार जाऊंगा। समझ रहे हो? हाँ सर, बराबर। ठीक है ना, इतना बड़ा फेस्टिवल है। पर मैंने कहा नहीं, एक दिन ऐसा आना चाहिए कि मेरा ब्लॉग दीपावली त्योहार के ऊपर है। ठीक है। तो ये मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ है, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं डेली अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं। ठीक है निशांत। तो ये एक क्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को होना। और कैसे करेंगे ये तुम्हारे ब्लॉग के लिए बहुत जरूरी है। अब उसके पहले, मतलब वो वाला पार्ट हम थोड़ा लास्ट में जाएंगे, उसके पहले मैं आता हूं तुम्हारे ब्लॉग में। सबसे पहले एक बात बताओ कि तुमने ब्लॉगर ही क्यों चुना, फ्री ब्लॉगर, वर्डप्रेस पे क्यों नहीं गए? नहीं सर, जब मैंने डोमेन लिया था ना, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। मेरे को सिर्फ पता था कि यूट्यूब की तरह ब्लॉगिंग पे भी कमाया जा सकता है, अर्निंग किया जा सकता है, इतना ही मालूम था। और मैंने डोमेन भी नहीं सोचा कि क्या लेना है। मेरे फ्रेंड से, बेंगलोर के फ्रेंड से पूछा तो उसने ही मेरे को बताया था वायरल डेली जो है ले लो ये नाम का। तो सर्च किया तो अवेलेबल था viraldaily.in करके। दूसरे दिन जाके देखा तो वायरल डेली नहीं था उधर, वायरल डैश, बीच में डैश है उसके। हाँ। वो भी आया है उसमें। मेरे को सर कुछ पता नहीं था जब मैंने लिया ये डोमेन। ओके। देखो, तो दो रीजन होते हैं, क्योंकि देखो तुम जॉब कर रहे थे, तुम्हारे पास पैसा था, पैसा रीजन नहीं था तुम्हारा। बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिलीव, देखो पैसा है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं ये नहीं कहता कि पैसे उधार लेके होस्टिंग लो, पर अगर आप पार्टी में अगर पैसे उड़ा रहे हो, आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेके या फिर पैसे उड़ा रहे हो किसी चीज में, या फिर बर्थडे में आपको किसी वजह से पैसे मिले, आपके पास कुछ सेविंग्स है, किसी से उधार लेके नहीं, तो होस्टिंग लेना चाहिए। क्योंकि एक रीजन जो तुम्हारा है, जो $400 पर तुम रुक गए ना निशांत, उसका रीजन फ्री ब्लॉगर भी है। क्योंकि फ्री ब्लॉगर में लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, आगे जाके मैं बताने वाला हूं कि क्या लिमिटेशन है। ठीक है, उनको दूर कर सकते हैं बट बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम वेब स्टोरी की बात करते हैं, देखो वेब स्टोरी, फ्री ब्लॉगर गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, जो वेब स्टोरी वाला प्लगइन है वो भी गूगल का प्लगइन है, पर उसने फ्री अपने ही प्रोडक्ट के लिए नहीं बनाया, उसने वर्डप्रेस के लिए बनाया। ठीक है, क्योंकि समहाउ उसको पता है कि जो सीरियस बंदा है वो वर्डप्रेस पे जाता है, जो प्रोफेशनल बंदा है वो वर्डप्रेस पे जाता है। फ्री पे उन्होंने समाज सेवा करने के लिए ये गवर्नमेंट स्कूल बनाया है। तो गवर्नमेंट स्कूल से ऐसा नहीं है कि अच्छे विद्यार्थी नहीं बनते, बस उनका जो इकोसिस्टम है, मतलब समझ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, उनका माइंडसेट ही होता है कि यार हम बेकार हैं, हम गरीब हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका माइंडसेट होता है कि नहीं वी कैन डू समथिंग। तो जो वर्डप्रेस का भी इकोसिस्टम बन गया ना, उसमें आपको हेल्प बहुत मिल जाएगी। प्लस जैसे मैंने ये एग्जाम्पल बताया कि यहां पर नहीं है। प्लस आई थिंक ब्लॉग रिव्यू 19 में हमारे साथ रोहित आया था, जो फ्री ब्लॉगर पे जब था वो, ठीक है, तो मेरे ब्लॉग रिव्यू के बाद ही वो वर्डप्रेस पे शिफ्ट हुआ और उसकी अर्निंग सेम ब्लॉग से 4 गुना बढ़ गई। ठीक है, तो मोनेटाइजेशन में भी, अर्निंग में ज्यादा पैसे आप कमाने लग जाओगे जब आप
वर्डप्रेस की तरफ जाओगे। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें भी रिकमेंड करता हूं, बाकी लोगों को भी रिकमेंड करता हूं कि अगर आप वर्डप्रेस की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको एक होस्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी। और हमारे प्रीवियस ब्लॉग रिव्यूज में बहुत सारे बंदे होस्टिंगर लेते आए हैं जिनसे वो नाराज नहीं है, तो आप सब भी होस्टिंगर की तरफ देख सकते हैं, होस्टिंगर होस्टिंग ले सकते हैं अगर आपका मन बन रहा है वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने का। ब्लॉग कैसे बनाना है फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में मैं बता चुका हूं, या फिर इवेंट ब्लॉगिंग वाले ब्लॉग में पूरा A to Z बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको ब्लॉग बनाना है। आप होस्टिंग लें। होस्टिंगर के जो प्लान है काफी अफोर्डेबल प्लान है, प्लस अगर आप हमारी अफिलिएट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसका यूज करते हैं तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएंगे। हमारा कूपन कोड भी यूज करें, हमारे कूपन कोड से बेस्ट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और अगर आप हमारे अफिलिएट लिंक से होस्टिंग लेते हैं तो हमें इनवॉइस ईमेल करना ना भूलें, बहुत सारी गुडीज हम आपको देने वाले हैं। प्लस हमने अभी एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, स्पेशली जो हमसे होस्टिंग लेता है हम उसको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कराते हैं, प्लस कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशनल चीजें वहां पर हम देते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं निशांत कि जी देखो, अब यहां पर जब हम आए, ठीक है, मैं कुछ चीजें तुम्हारे ब्लॉग में देख रहा था कि जैसे तुमने क्या किया, ये जीरोधा काइट ऐप डिटेल इसका आर्टिकल लिखा हुआ है। जी सर, जी है ना। हाँ। अब बाकी लोगों को पता है या नहीं पता है, तुम बहुत ही मुझे सही बंदे लगे कि जब मैंने रिच स्निपेट पे डाला तुम्हारा, हाँ, ठीक है, हाँ, तो मुझे दिख रहा था कि तुमने प्रोडक्ट स्निपेट वगैरह भी इसमें लगा रखा है। नहीं सर, वो एग्रीगेट रेटिंग ऐसा कुछ था, प्रोडक्ट का अलग था और एग्रीगेट। अच्छा। हाँ, वो एग्रीगेट तो ये सब लगा रखे हैं तुमने, मतलब यहाँ पर स्कीमा है ना। जी सर। तो देखो तुम इसका है ना ब्लॉग का अगर तुम ट्रैफिक भी देखेंगे ना, बाकी आदमी अगर देखेंगे, देखो सिमिलर वेगनेस का ट्रैफिक दिख रहा है। नहीं सर, वो बराबर नहीं दिखता, बराबर नहीं दिख रहा। हाँ, कितना है अभी ट्रैफिक इसका टोटल कितना ये अभी 84K दिख रहा है। हाँ सर, वो पिछले महीने का था, अभी से ज्यादा है। हाँ नहीं सर, उतना ही 50-60 हजार आता है। 50-60 हजार आता है। तो सिमिलर वेव एग्जैक्टली नहीं दिखाता, पर देखिए इसका ट्रैफिक दिखा रहा है। तो तुम्हारा ट्रैफिक का रीजन भी यही है कि तुम है ना एक इन्फॉर्म्ड ब्लॉगर हो, तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। देखो तुमने रिच स्निपेट डाला, अगेन रिच स्निपेट डालना वगैरह थोड़ा सा फ्री ब्लॉगर के लिए मुश्किल हो जाता है ना जी सर। और क्या कहते हैं, यही अगर हम वर्डप्रेस पे होते तो इजी हो जाता है। तो पर मैंने क्या किया, इसी वजह से कि जो भी भाई हमारा नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए हमने मेरे जो ब्लॉग है दीपावली एसईओ टिप्स में, यहां पर देखो स्कीमा जनरेटर बना के रखा हुआ है। ये स्कीमा जनरेटर है, ठीक है सर। मैं FAQ का आपकी ये इस पोस्ट से डालता हूँ कोड। ओके, अच्छा, ठीक है ना। तो अब ये देखो यहाँ पर सारे स्कीमा बने हुए हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। अगर आपको प्रॉब्लम है ये सब करने में तो आप कमेंट करें, ठीक है। तो ये स्कीमा वगैरह इसने डाल रखा है जो कि बहुत अच्छा है। टेबल ऑफ कंटेंट डाल रखा है, बहुत अच्छा है। टेबल बना रखा है, सारी चीजें हैं, ठीक है। और मैंने जैसे बोला था, आई थिंक FAQ भी है इसमें। अन्य पढ़े मतलब ये हमारा मतलब पहले पेटेंट था, दीपावली में इस तरीके से काम करते थे, बट अब देखो जो भी है हर व्यक्ति इस तरीके से काम कर रहा है। तो खुशी होती है मुझे देखकर कि तुम एक इन्फॉर्म्ड ब्लॉगर हो और इस तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है। यस सर। यहां पर हो गई। प्लस है ना, जो मेरा एक इंपॉर्टेंट बेसिकली मेथड रहता है ऑब्जर्व एंड रिएक्ट, जिसकी वजह से मैं फेमस हुआ, तो उसमें मैंने क्या किया, ये तुम्हारा टाइटल कॉपी किया, ठीक है, गूगल पे डाला, और मैं क्या देखता हूं कि जो पहले नंबर पर ब्लॉग आ रहा है sharemarket10.com, ये मैंने खोला एंड आई रियलाइज्ड कि यार ये तो मनोज तालुकदार का ब्लॉग है, ठीक है। यस। मनोज तालुकदार को जानते हो? हाँ सर, मैंने देखी है, बहुत बार देखी है वो वीडियो, है ना। ये हमारे ब्लॉग रिव्यू का ही बंदा है, ठीक है। यस सर। ये ब्लॉग रिव्यू 14 में आया था, है ना। और वो वीडियो तुमने देखी है? हाँ सर, 20-25 बार देखी है मैंने वो वीडियो, है ना। तो जब ये बंदा हमारे ब्लॉग रिव्यू में आया था, इसका ट्रैफिक था 0, कुछ भी नहीं था। और जब हमने इसके साथ ब्लॉग रिव्यू किया था, मैंने अगेन कहा था कि यार बहुत मुश्किल है तुम्हारा ब्लॉग रैंक कराना SEO से, ठीक है। तुम्हारा ब्लॉग रैंक हो सकता है वेब मेंशन से, ठीक है। तो मनोज का अगर ट्रैफिक देख रहे हो अभी, है ना, अगेन देखो कि 117K है, इससे ज्यादा ही ट्रैफिक है क्योंकि मेरी बात होती है मनोज से, तो इससे ज्यादा ट्रैफिक है इस बंदे का। एंड मुझे खुशी हुई इस बात की कि देखो एक बंदा ऐसा था जो ब्लॉग रिव्यू में आया जिसका 0 ट्रैफिक था, और आज उसका ट्रैफिक है ना, समझ रहे हो निशांत? यस और सर। तुमने वो वीडियो देखा और देखकर तुम्हारे पास भी ट्रैफिक आ गया है, तो जो ब्लॉग रिव्यू में आ रहा है उसका तो फायदा हो ही रहा है, जो ब्लॉग रिव्यू देख के उसको इंप्लीमेंट कर रहा है उसका भी फायदा हो रहा है।
ठीक है। यस सर। तो मनोज को मैं फिर से थैंक यू बोलूंगा। मनोज कि तुम आए ब्लॉग रिव्यू 14 में, टाइम दिया था, तुम्हारा ब्लॉग फिर से आ गया, ये देख के मुझे जितनी खुशी हो रही है ना मैं नहीं बता सकता हूं निशांत। और फ्यूचर में पता है मैं चाहूंगा निशांत की, और मैं ब्लॉग रिव्यू कर रहा हूं ना तो निशांत का ब्लॉग आए तो मैं बोलूं कि देखो निशांत आया। यस सर, डेफिनेटली। ठीक है, तो ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब कहीं तुम इससे इंस्पायर्ड हो क्या निशांत से? हाँ सर, वो अपने वेब मेंशन वगैरह डाला था ना, हाँ। उसमें बताया था तो हाँ। मैंने फॉलो किया था। और हाँ। फेसबुक और क्वेरा में भी जो है आंसर करके नीचे हाँ। जो है बताता कि मैं अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे ब्लॉग पे आइए। ओके, तो बाकी लोगों को अगर वेब मेंशन नहीं पता है तो आप प्लीज ब्लॉग रिव्यू 14 देखें, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉग वेब मेंशन क्या है। प्लस कुछ चीजें हम आगे भी देखो, इसमें भी हम वेब मेंशन की बात करने वाले हैं निशान थोड़ी बहुत, ठीक है ना? जी सर। जैसे तुम कर तो रहे हो बट मुझे क्या रियलाइज हुआ कि उस तरीके से नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मुझे तुम्हारा टेलीग्राम चैनल है कि नहीं है? सर है ना, उधर ऊपर लिंक है है ना? अब देखो यहां पर नहीं होना चाहिए, यहीं पे ही अंदर कहीं तुम्हारा होना चाहिए कि ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है सर। ठीक है, टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से ट्रैफिक आता है ना तो डिस्कवर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहीं कहीं पे भी तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारा पॉपअप आना चाहिए कहीं पे कि ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। जी सर, पॉपअप आना चाहिए। नहीं सर, पहले डाला था, ये थीम बदलने के बाद वो अभी नहीं डाला मैंने, पहले से था सर। वो करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि देखो हमें क्या है, ऐसे ब्लॉगों के लिए इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। इकोसिस्टम कैसे बनेगा? बेसिकली टेलीग्राम, फेसबुक, है ना? जी सर। यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना हर एक बंदा आज की तारीख में वेब स्टोरी पर काम कर रहा है। तुमने भी वेब स्टोरी पर काम किया था जब तुम्हारे पास ट्रैफिक आया। अभी अपन वेब स्टोरी की बात नहीं कर रहे हैं अभी अपन मेन, क्योंकि देखो वेब स्टोरी मैंने शुरू से कहा था कि टेम्परेरी है, उसमें कभी ट्रैफिक आ सकता है, नहीं आ सकता। लोग 30-30 लाख रुपए महीने भी कमा रहे हैं और कुछ लोग कम रुपए भी कमा रहे हैं। बट देखो वेब स्टोरी इज ऑल अबाउट इमेजेस, है ना? यस। ठीक है, अब क्या है, अगर तुमने इमेजेस बना ली जी तो उस इमेज को सेम आप फेसबुक में डाल सकते हो एज कराउजल, डाल सकते हो कि नहीं? यस सर। उसी को इंस्टाग्राम में एज कराउजल डाल सकते हो। यस। उसी इमेज से वीडियो बनाओ, यूट्यूब शॉर्ट्स। ओके सर। ठीक है, 7 इमेज बन गई तो 7 इमेज का यूट्यूब, कुछ नो वॉइस, कोई वॉइस बनाना ही नहीं है, बस इमेज डालना है। ठीक है जी सर। और नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल देना है, या फिर उसमें ही आगे बता देना है कि भाई प्लीज सर, जैसे हम वेब मेंशन में करते हैं ना, आगे देखने के लिए आप हमारे ब्लॉग वायरल डेली बाय निशांत। क्योंकि मैंने एक चीज देखी थी, मैं जब सर्च कर रहा था हाँ तो वायरल डेली बाय निशांत जब मैंने टाइप किया तो तुम्हारा नाम आ रहा था। जी सर। ठीक है, देखो तुमने डाल रखा है वायरल डेली बाय निशांत, जैसे मनोज ने यहां पे डाल रखा है ना, मार्केट विद मनोज तालुकदार। वही वीडियो से मैंने वो चालू किया था सर डालना। ये थैंक यू वेरी मच, है ना? बाकी लोग भी देखो, ठीक है, कि किस तरीके से इसने काम किया। वायरल डेली बाय निशांत और यहां पर ब्लॉग रिव्यू 14 में आ रहा है मार्केट विद मनोज तालुकदार। तो ये हमने यूनिक क्वेरी बना दी और कोई आएगा ही नहीं इसको। मैं वेब मेंशन बोल रहा, अगर मोटा माटी हम इनको कह सकते हैं, हम एक तरीके से ब्रांडेड कीवर्ड बनाना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोग जब कहते हैं सर्च करो, ठीक है, या फिर कहते हैं गूगल करो, तो दोनों का सेम मतलब है। गूगल मतलब सर्च है, जी ठीक है ना? तो यही हम वेब मेंशन बनाना चाह रहे हैं कि ऐसी क्वेरी हमारी बना जाए कि यूनिक हो जाए, मतलब लोगों के मुंह पर आ जाए, कि वो ऐसा ना बोले कि हमें वायरल कंटेंट चाहिए, हम बोलेंगे हमें वायरल कंटेंट बाय निशांत चाहिए। जी ठीक है, तो हमें ये सारा इकोसिस्टम बनाना। अच्छा, जब हम ये इकोसिस्टम बना रहे हैं, मेरा बिल्कुल भी एम नहीं है आप यूट्यूब से पैसे कमा रहे हो, मेरा बिल्कुल भी एम नहीं है आप टेलीग्राम से कमा रहे हो, फेसबुक से कमा रहे हो, इंस्टा से कमा रहे हो। हमारा एम क्या है कि वो सारे सिग्नल्स हमारे ब्लॉग को मिले और उससे हमारे ब्लॉग की अथॉरिटी बढ़े। समझ गए निशांत? हाँ सर। ठीक है, तो इसको अपने को क्या करना है, तेजी से काम करना है इस पे। ठीक है, जो बोला। अच्छा, अब ये मनोज का देखोगे तुम कि इसने क्या किया है, एड्स तो लगी हुई हैं। हाँ। यहां पर अपस्टॉक्स का भी लगा के रखा है, ये एड नहीं है, ये अफिलिएट कर रहा है। यस सर। तुम कर रहे हो सर? सर लगा के रखा है, लेकिन पोस्ट में लगा के रखा है। जेरोदा का है मेरा, और जेरोदा इन हिंदी के कीवर्ड करके मेरा रैंक होता है उस पे। वेरी गुड, ठीक है ना? और उस पे अकाउंट भी बने हैं सर, रेफरल के मेरे 5-6 अकाउंट बने हैं। 5 बन भी गए? हाँ सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, है ना? देख, फाइनेंस एक ऐसी निश है ना, भगवान कसम, उसमें अफरात पैसा है। ठीक है, यही जो तुम्हारे अकाउंट्स बने हैं ना, ये एक समय में जाके 100, 150, 2000 जब हो जाएंगे ना, तो रेफरल मनी, पैसिव मनी इतनी आने लग जाएगी ना कि शायद ब्लॉगिंग की जरूरत ही ना पड़े। समझ गए? यस सर। ठीक है ना? ठीक है ना? तो धीरे धीरे करके होगा, एकदम से नहीं होगा। तुम पेशेंट हो,
है ना। और पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे हमने कहा था कि अबाउट अस में अपने को ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक है जी सर। अब मैंने क्या किया कि ये सारी चीजें, जैसे मैंने क्या बताया था, अब अपनी इमेज डाली यहां पर, ये सब मेरी इमेज क्यों आ रही है ना। ये इमेज मेरी पहले पवन अग्रवाल पे मेरी इमेज नहीं आती थी, मैंने वेब मेंशन करा कर अपनी इमेजेस यहां पर लेके आया। प्लस अच्छा, वेब मेंशन पर मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। इस बात का मैं प्रूफ कैसे दे सकता हूं, मैंने बहुत सारे पैसे लगाकर ट्विटर ट्रेंड्स का एक टूल बनाया है, जिसको आप सर्च कर सकते हैं, ट्विटर ट्रेंड्स बाय पवन अग्रवाल। हम जब डालेंगे, ये देखो नंबर 1 पर आ रहा है हमारा जो हमने ट्विटर ट्रेंड्स के लिए टूल बनाया है, ठीक है। अब हमने क्वेरी ऐसी बना दी है ट्विटर ट्रेंड्स बाय पवन अग्रवाल कि हम रैंक होना चाह रहे थे, तो अभी इस पर कुछ भी ट्रैफिक नहीं है। अगर देखोगे, यूजुअली मैं क्या कर रहा हूं कि वेब मेंशन से इसको रैंक कराने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद भी शेयर्स देखो कि 1.2 थाउजेंड शेयर लोग कर चुके हैं, इस टूल को लाइक कर रहे हैं। तो वेब मेंशन जब मैं बोलता हूं तो मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता हूं, मैं पैसे खर्च कर उस पर काम भी कर रहा हूं। निशांत समझ रहे हो? जी सर। ठीक है। सेकेंडली मैं बोल रहा हूं कि मैंने अपना एक और ब्लॉग रिवील किया था, businessideashindy.com, ठीक है। हाँ सर। इससे मैं काफी पैसे कमा चुका हूं, इसकी एक केस स्टडी पूरी हम डाल चुके हैं, आई बटन को आपको मिल जाएगी कि एग्जैक्टली अगर आपको बिजनेस आइडिया हिंदी पे काम करना है तो कैसे करना है। ये निश हो गया। अभी है ना, इस पे क्या था कि भाई ट्रैफिक हमारा बीच में ये डिस्कवर में आ जाता है तो हमारा बहुत ट्रैफिक होता है, पर नॉर्मली अगर ऑर्गेनिक देखे तो 5-6 हजार पेज व्यूज रहते थे, अचानक से ड्रॉप हो गए, ठीक है जी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो ये रैंक हुआ था वेब मेंशन की वजह से। हमारा एक यूट्यूब चैनल है बिजनेस आइडियाज के नाम से, जिसमें 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे, उसमें 1.5 साल से कोई वीडियो गया नहीं है। जब उसमें वीडियो नहीं गया तो वो चैनल तो बर्बाद हो ही गया जी। उसने इस ब्लॉग को भी पीछे कर दिया, क्योंकि बिजनेस आइडिया एक ऐसी निश है ना जिसमें न्यू कुछ भी नहीं है ना। कि आप फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहां पर ही हम बताते हैं, अगर मैं आपको स्टैट्स दिखाऊं, देखो समरीज में आपको लोगों को दिखा रहा हूं, बाकी लोगों को देख लो कि भाई किस तरीके से आर्टिकल हमने लिखे हैं। मैं यहां पर ऑल टाइम डेटा आपको दिखाता हूं, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं हमारे, शायद मोटा माटी, अभी मैं एग्जैक्ट चेक करके भी बता दूंगा। ये देखो, चप्पल बनाने का व्यापार कैसे शुरू करें, अभी कोई नया व्यापार तो नहीं है ना, इसको हम वेब मेंशन से ही रैंक कराना पड़ेगा, यही सारी चीजें होंगी। तो ये देखो हमने कराया था, उस समय मुझे नहीं पता था कि वेब मेंशन से रैंक हो रहा है। धीरे धीरे करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि ये वेब मेंशन से ये ब्लॉग रैंक हो रहा है, और जैसे ही वो यूट्यूब बंद हुआ हमारा ये ब्लॉग भी नीचे आने लग गया। समझ गए निशांत, कितनी बड़ी पावर है वेब मेंशन, ठीक है। तो YouTube करना है, और YouTube में मेहनत नहीं करनी, क्योंकि वेब स्टोरी की तो जब तुम इमेजेस बना रहे वही उठा के डालना है जी, ठीक है। समझ, अब ये हो गया, क्लैरिटी आ गई। अच्छा, बाकी लोग देख लें कि ये अगर किसी को काम करना है, सारे मेरे URLs देख सकते हैं कि देखो किस में कितना ट्रैफिक आ रहा है, ये नोट करके रख लो, आपके आगे जाके काम आने वाला है, अगर आप बिजनेस आइडिया निश पे काम करते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल देखने हैं या लिखने हैं, है ना। अब निशांत, मैं ना एक बार तुम्हारा सर्च कंसोल देखना चाह रहा हूं, सर्च कंसोल देख के बताना चाह रहा हूं कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो ये निशांत का सर्च कंसोल है, इसने पहले से ओपन करके रखा था, है ना। लास्ट 3 मंथ का डेटा दिख रहा है। सर्च कंसोल आपको पता है कि नहीं पता है ये बताएं, क्योंकि मैं बोलता हूं यही है गीता, बाइबल, कुरान, ठीक है। अब नीचे आना, स्क्रॉल करना निशांत इसमें। अब ये देखो, ये बिल्कुल नीचे आ जाओ, ठीक है। अब ये जो आ रहा है ना निशांत तुम्हारा डेटा, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं बाकी लोगों को ये भी बोलता हूं कि हमें है ना एक स्टेज के बाद हमारे, जैसे हम घर की सफाई करते हैं तो हमें ब्लॉग की सफाई भी करना पड़ता है। अब तुम्हें इसमें देखना पड़ेगा पुराने जो तुम्हारे फॉर एग्जांपल ब्लॉग्स हैं, स्टॉक मार्केट बेस्ट बुक्स किताबें 2022 सेलर, है ना, जिसमें 3 महीने में सिर्फ एक ही इंप्रेशन है। तो या तो ये तुम्हारा ब्लॉग आर्टिकल खराब हो चुका है, ठीक है, मतलब किसी मतलब का नहीं, या तो उसको डिलीट कर दो, या फिर इसको वेब मेंशन से रैंक कराने की कोशिश करो, या फिर जो आर्टिकल चल रहा है उसमें इंटरनल लिंक बनाकर इसमें लेके आओ। ओके, ठीक है ना। जैसे मैं पुराना एग्जांपल बताता हूं मिठाई वाला ही, कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे यहां काजू कतली फेमस है, ठीक है, लोग तुम्हारी दुकान पे काजू कतली लेने आते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारे एक आर्टिकल रैंक कर रहा है, मैं उसको काजू कतली देते हैं। अब तुम्हें ना सोन हलवा भी बहुत अच्छा बनाते हो, तो तुम बोलोगे कि यार आपको अगर हमारी काजू कतली पसंद है तो प्लीज ट्राई सोन हलवा, तो वो सोन हलवा भी ट्राई करेगा, तो हो सकता है सोन हलवा भी उसको अच्छा लगने लग जाए, और वर्ड ऑफ माउथ से फिर तुम्हारी दुकान पे सोन हलवा के ग्राहक भी आने लग जाए। तो अब जैसे ये तुम्हारा आर्टिकल था स्टॉक मार्केट बेस्ट बुक्स किताबें, या तो इसको उठा के फेंक दो,
मतलब सोन हलवा या तो बिल्कुल ही तुम्हारा खराब है तो उसको उठा के फेंक दो, किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जगह भी ले रहा है, पैसे भी ले रहा है ना। या फिर इसको इंटरनल लिंक के थ्रू रैंक कराने की कोशिश करो, या फिर वेब मेंशन से इसको रैंक कराने की कोशिश करो। क्योंकि फालतू में अगर तुम्हारे कोई आर्टिकल हैं जो रैंक नहीं हो रहे हैं एक स्टेज के बाद, तुमने कितने आर्टिकल लिख दिए हैं इसमें वायरल डेली में? 180 प्लस है सर। 180 प्लस है ना, तो 180 है तो डिलीट नहीं कर सकते हो, बट पॉइंट है कि अगर 300 350 ऑलरेडी मैंने 100 से ज्यादा पोस्ट डिलीट कर दिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना, ये मेरा पक्का शिष्य है ना। और ये तो सर ये बेस्ट सेलर का दिख रहा है ना, वो वेब स्टोरी का है, ऊपर जो है यूएस डॉट है, वो भी मैंने डिलीट कर दिया है। अच्छा ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक देखने के लिए मैं बताया कि सर्च कंसोल भी आपको पढ़ना आना चाहिए। सर्च कंसोल के ऊपर आना हमारी बाद में भी बहुत डिटेल्ड सीरीज आएगी कि किस तरीके से क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। सर्च कंसोल में अगेन क्या होता है कि बहुत सारे कीवर्ड्स भी आते हैं, कई बार आपको पता चलेगा कि आप इस कीवर्ड पे भी रैंक हो सकते हो और आपका वो कीवर्ड उस आर्टिकल में है ही नहीं, ठीक है। तो सर्च कंसोल अच्छे से देखना चाहिए। तो ये मैंने एक चीज दिखा दी। अब है ना एक बार है ना निशांत, अपना वो $400 का प्रूफ भी दिखा दो कि $400 तुमने वेब स्टोरी से कमाए थे। ओके सर, ये निशांत ने प्रूफ दिखा दिया है, ये देखो आपके सामने 440। ठीक है ना, रिफ्रेश कर दो। ये देखो $445 निशांत ने कमा लिए हैं। अभी इसने अपना एडसेंस चेंज कर दिया है वायरल डेली के लिए, तो अभी जो वायरल डेली की कमाई हो रही है वो किसी दूसरे एडसेंस से हो रही है, पर वो मेरा एम नहीं है दिखाना आपको। अभी ये दिखाना कि था कि देखो ये मोबाइल से फ्री ब्लॉगर पर वेब स्टोरी से इसने देखो इतने रुपए कमा लिए हैं, तो पॉसिबल है, ठीक है। तो निशांत अब यहीं पर ही मैं अपना ब्लॉग रिव्यू और इंटरव्यू खत्म करना चाहूंगा और तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा कि तुमने इतना वैल्यूबल टाइम दिया। तुम्हारे इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू, आपका भी थैंक यू, है ना। चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉग रिव्यूज, यूट्यूब रिव्यूज लाता रहता हूं। हमारी फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की भी सीरीज चल रही है, उसको चेकआउट करना ना भूलें क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। प्लस हमने एक इवेंट ब्लॉग फीफा से रिलेटेड बना के रखा है, एग्जैक्टली कैसे इवेंट ब्लॉग बनता है, तो वो वीडियो भी देखना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो आपको हाथ जोड़कर थैंक यू वेरी मच है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।